अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अली मीन गंडापुर साहब बोले हैं, पिछले 4 दिन से सारे वज़रा बोल रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ दे रहे थे। हम आपको बताते रहे। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा वो भी बताएंगे। इमरान खान साहब के से मुलाकात के हवाले से उनके ऊपर जो बातें हो रही हैं वो भी उन्होंने बात की है, सारा कुछ बताएंगे। और इमरान खान साहब ने खुद जर्नलिस्ट से भी बात की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बातें ऐसी की थी कि सुबह 7 बजे मुलाकात किसने कराई, कौन था, ये वो, किस तरह मुलाकात होगी, जेल किस तरह खुल गई, कौन मैसेज लेके आया, ये उनके सवाल थे। लेकिन जो बैरिस्टर अकील मलिक थे और जो अता तारर वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आगे कहा कि हमारी मर्जी से हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब को हमने कहा था और जलसे की मनसूखी के लिए हमने कहा था, सारा कुछ था। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, उन्होंने कहा जी इन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर कहा, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी इनसे, वो कैंसिल करवाने की, इन्हें नजर आ रहा था कि वो जलसा जो है वो कामयाब नहीं होगा, इस वजह से सारा कुछ किया। अली मीन गंडापुर साहब ने इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है, इमरान खान साहब पे भी बाद में आते हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा है कि कहा गया कि एक दफा खान साहब से मिले, बात करें कि बताएं ये हालात हैं। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि अवाम के साथ निकलूंगा, यानी अवाम के साथ इस्लामाबाद आऊंगा। ये कहा गया कि आपको फोन मिला देते हैं, आप टेलीफोन पर खान साहब से बात कर लें। तो मैंने कहा नहीं, फोन का मुझे नहीं पता, वो डीप फेक वो बनी हुई है, कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा जी, फिर कहा गया कि वीडियो कॉल मिला दे। मैंने कहा मैं जाने को तैयार हूँ, तैयार नहीं हूँ, अवाम के साथ जाऊंगा। फिर कहा गया चले चेयरमैन साहब मौजूद हैं, यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब, वो चले जाएंगे। किसने रब्ता किया था? अब उनसे सवाल हुआ अली मीन गंडापुर से, ये जो सारी बातें हुई हैं, ये किसने आपसे रब्ता किया था? अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं सीएम हूं, मेरे स्टेचर और मेरे ओहदे के हिसाब से और मेरे लेवल के हिसाब से बंदे ने, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया था, कोई निचले लेवल का बंदा नहीं था। ये क्लियर कट कहा है अली मीन गंडापुर साहब ने। उन्होंने कहा जी, जाहिर बात है कि जो मुल्क को चलाते हैं इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने रब्ता किया, मैं सीएम हूँ, लो लेवल के साथ तो मेरा रब्ता नहीं होगा। पाँव पकड़ने के लिए खान साहब जेल भी खोल दी, इन्होंने पाँव पकड़ने के लिए खान साहब के लिए जेल भी खोल दी और बंदे भी भेज दिए। खान साहब ने साबित किया कि वो स्टेटमैन हैं, लीडर हैं, और उन्होंने जेल से अंदर ही मतलब पूरी कौम और उसकी अक्कासी की है। और उसके साथ कहा कि मैंने कोई वो नहीं दिखाई, लचक लचक ना ही मैं अब दिखाऊंगा। और वो कहते हैं कि वो हुकूमत जो अदालत को नहीं मान रही थी, उस हुकूमत ने रात के वक्त अपने इस तरह इजाज़त ली और इस तरह अदालतों के फैसले को नहीं मान रही थी, लेकिन ये किया। और फिर उन्होंने कहा कि आपने खान साहब से कोई कमेंट किया? वो अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई है खान साहब से और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपने कोई कमेंट नहीं करना, यानी 8 सितंबर के जलसे पे हम करेंगे जलसा और हम करके दिखाएंगे, क्योंकि आप कमेंट करेंगे फिर सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा कि आपने प्रवोक किया था खान साहब को। ये अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है। और फिर उन्होंने कहा अलीमा खान का काम नहीं है कि उनसे, क्योंकि अलीमा खान साहब अभी केपी भी जा रही हैं, उनसे बात, उनके हवाले से बात भी कर रही हैं बगैर नाम। उन्होंने कहा जी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, वो ज़ाहिर है वो मेरे लीडर की बहनें हैं, वो अपने वो इमोशनल वो जो भी है, लेकिन अलीमा खान जब मेरा नाम लेगी तो मैं जवाब भी दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा जी मेरा लीडर जो है वो इमरान खान है, 8 सितंबर की शराइत वही शराइत है जो पहले थी। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं किसी शर्त को नहीं मानता। अली मीन गंडापुर ने, उन्होंने ये कहा है कि जो शराइत मुझे सूट करेंगी मैं सिर्फ उनको मानूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि एक चीज़ और उन्होंने जो आज इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ रब्ता करते थे, जनरल फैज़ अली मीन गंडापुर को भी मैसेज भेजते थे, पोस्ट रिटायरमेंट की बात है, और जनरल फैज़ ये कहते थे कि ये कर लें, पार्टी के अंदर वो कर लें, तो मैं आगे से ओके गॉट इट सिर्फ कहता था और कुछ नहीं कहता था। तो ये एक बड़ी खबर दी है अली मीन गंडापुर साहब ने। अब हम आते हैं, खैर इसकी अगर कड़ियाँ मिलाई जाएँ, नून लीग के बयानिए में 3 मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ पाए जाते हैं। पहले डिसोन करना, पहले मजाक उड़ाना कि जलसा कर नहीं सके, दूसरा ये मुलाकात कैसी हुई, बंदा किसने भेजा, कौन था, ये मौक़िफ़, तीसरा अता तारड़ और बैरिस्टर अकील मलिक के ज़रिए कि ये हमने हमारी मर्ज़ी से हुई, हमने अली मीन गंडापुर साहब से कहा था कि हालात ऐसे हैं और ये ऐसे हैं ऐसे हैं। और फिर उसमें बैरिस्टर अकील मलिक साहब का ये जुमला भी कि कलेक्टिव एफर्ट थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट भी साथ शामिल थी। और फिर चौथा मौक़िफ़ आया ख्वाजा आसिफ का कि हमने कोई एफर्ट नहीं की थी, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे सारा कुछ किया है, इसमें सब कुछ ये खुद इन्हें नज़र आ रहा था कि जलसा वो हो रहा मनसूख। ये 4 मुख्तलिफ बयानिए हैं नून लीग के, मुख्तलिफ 4 मुख्तलिफ 5 4-5 मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बयानिए हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब आज आए हैं
और उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है वो वही है जो सबके सामने पहले से था, जो पीटीआई के लोग पहले से कह रहे थे कि हमें रिक्वेस्ट की गई थी, और ये वही मौक़िफ़ है जो अली मीर गंडापुर ने दिया, वो इमरान खान साहब ने जुम्मे वाले दिन साफ़ियों को कहा था, जिस पे वो मुस्कुराए भी थे कि मेरा फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई राब्ता वास्ता नहीं हुआ। तो ये था वो एक हकीकत जो मैंने आपके सामने दोनों तरफ के रख दिए, एक तरफ के 5 बयानिए और एक दूसरी तरफ का एक ही बयानिया। अब मैं आता हूँ जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई, और अब भी अगर जहर मुझे देने की कोशिश की, मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ और डीजीआई होंगे। ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने चढ़ाई की जनाब मोहसिन नकवी साहब पे। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्रिकेट का भी तबाही निकाल दी है, बांग्लादेश इनको एक नया रिकॉर्ड कायम करके चला गया है, इनसे कुछ भी चीज़ संभल नहीं रही। वज़ीर दाखिला हैं, ये चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल में मुलव्वस हैं, इनकी पता नहीं दुबई के अंदर कितने मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बंदा जो है ये सिफारशी है बहुत बड़ा, और ये इस बंदे के पीछे ताकतवर लोग हैं। फिर उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि ये इदारे इसके पीछे हैं। आगे जाके उन्होंने दूसरे इशू के ऊपर भी इदारे का जिक्र किया, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और फ्रॉड के हवाले से, फ्रॉड हुकूमत है उसके पीछे भी इदारे का। तो बिल्कुल जिस तरह बाजवा साहब के ऊपर पीडीएम ने उस टाइम एक ठप्पा लगा दिया था कि ये पीटीआई के साथ मिले हुए हैं, तो बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर तो आया था। अभी मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा इदारे के ऊपर भी इमरान खान साहब ने धांधली के हवाले से भी, और जो मोहसिन नकवी है उस हवाले से भी इदारे का बिल्कुल खुल के जिक्र किया है कि ये इसके पीछे शामिल है। उन्होंने इस चीज़ का भी खुल के इजहार किया है कि ये कुछ भी होने वाला नहीं। फिर उन्होंने दूसरे इश्यूज़ के ऊपर भी बात की है, लेकिन अहम बात यही है, उन्होंने ये बात भी कही कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से उस तरह कोई बात नहीं, अगर कोई होगी तो ज़ाहिर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई। उन्होंने कब कहा था बात हुई है? वो तो सिर्फ मुस्कुराए थे। उन्होंने तो सिर्फ ये बात की थी कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो खलबली मिल जाती है। तो उन्होंने कहाँ कहा था कि बात हुई है? और आज शाहज़ेब खानज़ादा सब कल लगे हुए थे कि इमरान खान को पछतावा है कि वो जलसा क्यों कैंसिल किया। और मैं भी गौर से देखूँ, मैं कौन सी ऐसी खबर इनको मिल गई है जो हमारी नज़रों से नहीं गुजरी। बाद में पता चला जी मुरवत साहब ने आगे कहा कि उनको पछतावा है। भाई खान साहब से आप साफ़ी मिल के आए हैं कल, तो खान साहब को अगर पछतावा होता तो खान साहब उन साफ़ियों से जिक्र कर देते। तो मरवत साहब का तो आपको पहले पता है कि बाहर आके क्या क्या बताते हैं। मरवत साहब का को बुनियाद बना के इतना बड़ा सहाफ़ी, और उससे बड़ा जनाब टीवी चैनल जो अपने आप को कहता है, उन्होंने जनाब इस तरह वो इमरान खान को पछतावा हो गया। इमरान खान वो कोर्ट के से कह रहे हैं शरीफ मरवत को, इमरान खान साहब को पछतावा होता तो जाके सहाफ़ियों से बात करते। तो आप अपनी मर्जी की खबरें जहाँ से भी मिलेंगी किसी का भी नाम लेके चिल्ला देंगे, ये अजीब काम है। अच्छा, दूसरी खबर के ऊपर आते हैं। आज़म नज़ीर तारिर साहब ने भी बिलाखिर कह दिया कि कोई जुडिशल पैकेज लाने की कोशिश नहीं की जा रही या वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने पहले ही कह दिया था कि मैं कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं देना चाहता और सारा कुछ। तो जनाब आज़म नज़ीर तारिर साहब और हुकूमती सारे वज़रा जो इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं जुडिशल पैकेज ना लाने की, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ ना लाने की कह रहे हैं, और कह रहे हैं आम बिल हैं जिसकी वजह से जॉइंट सेशन बाद में बुलाया जाएगा, पहले 1 बाय 1 कौमी असम्बली, फिर सेनेट का सेशन है, आज सेनेट का भी है। तो मसला ये है कि मामला इतना सादा नहीं है। पहले नंबर पे जब काजी फैसल साहब की 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ गया था, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? पहले बात ये है। और अभी भी जब साफ़ी उनसे सवाल करते हैं कि तलाल चौधरी से भी और आज़म नज़ीर तारिर साहब से भी, कि क्या आप समझते हैं कि ये नहीं आएगी? पक्का हम समझे? वो कहते हैं आज की डेट तक नहीं है। यानी अभी भी वो इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे, और ये भी नहीं कह रहे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, किसका आएगा, कब आएगा। वो मुंह से कह देते हैं सीनियर प्यूनी जज को बनाया जाएगा, लेकिन इनकी तरफ से तजवीज़ थी। अच्छा, सीनियर प्यूनी जज को बनाया जाएगा, साथ ही नीलम जो साहिबा हैं चीफ जस्टिस बनी है वहाँ पे देखें जी आउट ऑफ द वे जाके वो जो सीनियर थे उनको नहीं बनाया गया। अभी भी इनकी ख्वाहिश अंदर है कि अगर काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन नहीं भी होती तो कम से कम मंसूर अली शाह साहब को ना बुलाने दिए। यही वजह है कि नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। और फिर ये जो मामला इतना सादा नहीं कि आप जुडिशल पैकेज ला रहे थे, खुद इन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आके कहा था कि बिल्कुल एक इस तरह का शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कहा था, या शाहज़ेब के प्रोग्राम में बहुत पहले आज़म नज़ीर तारिर, बिल्कुल एक जुडिशल पैकेज हम ला रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी थी इनकी। अब ये इतना सादा मामला नहीं कि हम नहीं लेके आ रहे, लेके इसलिए नहीं आ रहे। आपने फजल रहमान से भी मुलाकातें करके देख ली, आपका नंबर पूरा नहीं है, आपका सेनेट में भी नंबर पूरा नहीं है, फजल रहमान साहब ने भी आपके लिए हामी नहीं भरी। इस वजह से जनाब साहब आप इस चीज़ से पीछे हटे कि आप पैकेज नहीं लेके आ रहे। तो ये जनाब साहब कुल कहानी है इसकी कि जो अब अच्छे अच्छे बन रहे हैं कि हम पैकेज इस टाइम ला रहे हैं, और अभी भी वो नोटिफिकेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ये दूसरी एक अच्छी जो प्लेजेंट चेंज आई है वो आई है, कामरान खान साहब चलेंगे दुनिया चैनल से। यकीन करें आखिरी 1.5-2 महीने तो उन्होंने प्रोग्राम को सही पेला है। जितने भी प्रोग्राम है वो
उस दिन के टॉपिक के हिसाब से कर रहे होते, ये इकोनॉमी को लेके बैठे, कभी किसी बिल्डर को लेके बैठे, सियासी हालात की तरफ वो इन टच ही नहीं थे। और वैसे भी उनका जो कंडक्ट था वो बड़ा बहुत ही अजीब सा था। तो अब महर बुखारी साहब आई हैं, उन्होंने आते साथ ही अली मीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू कर लिया है। तो उम्मीद है कि अब सियासी तौर के ऊपर जिस वक्त आप 10 बजे चैनल लगाते हैं, जो 4-5 चैनल हैं, आप टॉपिक के हिसाब से वो करते हैं, तो ये इनका भी अब आना चाहिए, आएगा। तो मुझे तो वो अली मीन गंडापुर साहब का एक इंटरव्यू था जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने वेल इन टाइम किया, क्योंकि बीच में उन्होंने मीडिया टॉक भी उस तरह से नहीं की थी। तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले अली मीन गंडापुर साहब उस दिन क्यों कह रहे थे कि जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए था, जब खुद शामिल थे, सब उन्हें पता था कि ये बातचीत हो रही है इमरान खान साहब से जलसा कैंसिल करनी, उस दिन क्यों नहीं कह रहे थे। तो मेरी वहाँ सीएम के ज़राए के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा जी देखें, उन्होंने जो अपने सूबे के लोगों को चार्ज किया हुआ था, वो एकदम किस तरह आगे कह सकते थे कि वो है। तो उन्होंने इसी तरह करना था, अपने लोगों को ठंडा भी करना था और इसी तरीके से मैसेज देना था कि जी मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे बड़ा वो है। नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी और बातें थी जो आपसे करनी थी। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।